खबर असरदार में बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, मेरे साथ हैं ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार की शुरुआत, बीते 11 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुद्दों से सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिशें की गई। लोगों में सरकार विरोधी नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इन तमाम कोशिशों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का दावा यह कि कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम मोदी सरकार और देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। विदेशों से ऑपरेट किए जाने वाले एक्स हैंडल से झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गदी छोड़। इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं, कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते एक साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडएक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी का आरोप है एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग, जेंजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि वीपीएन ट्रैवल करने से बदल सकता है, ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 में सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। अगली खबर शब्द से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आईआईटी बॉम्बे कहने पर विवाद खड़ा हो गया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसे मुंबई का अपमान बताया और कहा कि शहर का नाम मुंबा देवी से आया है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसका सम्मान कोई छीन नहीं सकता। इन सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक नई घोषणा भी कर दी है। वो आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर अब आईआईटी मुंबई करने की आधिकारिक मांग करेंगे। IIT Bombay is concerned, thank God it's still in this name. We work on Mumbai. महाराष्ट्र की राजनीति में
आईआईटी के नाम पर नया संग्राम छिड़ गया है। खबर ने उस वक्त जोर पकड़ा जब मुंबई में आईआईटी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे नाम अच्छा है और शुक्र है कि इसे आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। And as was being mentioned, as far as IIT Bombay is concerned, thank God it straight made this name. You have not done Mumbai. So that's one another compliment to you. And also true for Madras. It remains IIT Madras. It's been being a pioneer, one of the earliest IITs. उनकी यही टिप्पणी विवाद का कारण बन गई। मराठी संगठनों ने इसे मुंबई की पहचान पर टिप्पणी बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। बयान सामने आते ही एमएनएस आक्रामक हो गई। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर जितेंद्र सिंह को घेर लिया। असल में जितेंद्र सिंह का मुंबई से कोई संबंध नहीं है, न महाराष्ट्र से न गुजरात से। वे जम्मू से आते हैं, पर अपने शीर्ष नेतृत्व के मन की बात पहचान कर वैसा ही बोलकर वाहवाही लूटना ही उनका उद्देश्य लग रहा है। इस बहाने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे एमएमआर क्षेत्र में रहने वाले सभी मराठी लोगों से मेरा आह्वान है, अब तो आंखें खोलो। उन्हें मुंबई नाम खटकता है क्योंकि ये नाम हमारी मुंबा देवी, जो मुंबई की मूल अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके नाम से लिया गया है। इस देवी की सारी संतानें यहाँ पीढ़ियों से रहने वाले मराठी लोग हैं और उन्हें आप भी खटकते हैं और आपका शहर भी। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि शहर का नाम मुंबई है, इसलिए संस्थान का नाम ही उसी पहचान से मेल खाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो एचआरडी मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने की मांग करेंगे। मी आज आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की मी स्वतः देशाचे एचआरडी मिनिस्टर आणि देशाचे प्रधानमंत्री या दोघांनाही पत्र लिहून ही विनंती करणार आहे की आईआईटी बॉम्बेचं आईआईटी मुंबई केलं पाहिजे। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा बल्कि मराठी पहचान, केंद्र राज्य रिश्तों और राष्ट्रीय संस्थानों की ब्रांडिंग तीनों के बीच बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी मुंबई बनाने का मुद्दा और गर्म हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पर आधिकारिक पहल करने जा रही है। और एसआईआर पर चल रही सियासत के बीच बीएलओ पर काम के दबाव के मुद्दे ने